और बात वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड को लेकर डीएनए में हम लगातार खुलासे करते आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कैसे देश भर में प्रोपागेंडा फैलाया गया, पहले हमने इसका खुलासा किया, फिर हिंदू मंदिरों पर वक्फ के बेतुके दावों का हमने खुलासा किया। लेकिन आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाली खबर है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। आज वक्फ पर हम आपको दो कहानियां दिखाएंगे। पहली, वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम धर्म गुरु की झुंझलाहट दिखाएंगे। बिल की मुखालफत करते करते कब मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद सीमाओं को पार कर गए। आपको शिया धर्मगुरु के विवादित बयान पर हुआ घमासान भी दिखाएंगे। और वक्फ पर दूसरी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे महाराणा प्रताप के वंशजों की जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया और दशकों से वही परिवार, उन्हीं का वंशज परिवार वक्फ से अपनी ही जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वक्फ बोर्ड पर फैलाए जा रहे झूठ की, उस जहर की। लखनऊ में मजलिस उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, लेकिन इस विरोध में जो कहा है उससे घमासान मच चुका है। पहले जरा सुनिए। साहब का बिल है कि जिससे मुसलमानों को डसा जा रहा है। आप जीपीसी की रिपोर्ट से पहले ही आपने फैसला कर दिया कि पास करवा दीजिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ प्रूफ करो कि किसी भी हिंदू मंदिर की एक इंच जमीन हमने ली है। इस सर्वे में धोखा है। भाईजान ने मस्जिदों से मुनादी करवा दी। आज लास्ट डेट है भाई, वोटिंग करो भाई, आज लास्ट डेट है मुसलमानों। मोहल्लों में माइक से अनाउंसमेंट करवा दी। मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। करोड़ों मेल भिजवा दिए और तो और जहरीले जाकिर ने भी इनसे सुरताल मिला लिए। लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर इनकी हर टूल किट फेल हुई तो मौलाना साहब की बौखलाहट दिखी। ये सिर्फ इलेक्शन के स्टंट है, सिर्फ इलेक्शन के स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर अभी तक मुसलमानों में संपत्तियां छिनने का डर फैलाया था, लेकिन जब ये सब काम ना आए तो मौलाना कल्बे जव्वाद एक नया एजेंडा लेकर आए। मैं इसको मूर्ख कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मूर्ख है। ये कह रहा है कि सब आईएसआई के एजेंट हैं, तो 25 करोड़ आईएसआई के एजेंट हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद लंबे वक्त से इस बिल की मुखालफत में हैं, लेकिन इनका एक कथित विरोध किसी काम नहीं आ रहा। ऐसे में बिल के नाम पर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू भाइयों से हम कहते हैं कि इस धोखे में बिल्कुल ना है, बिल्कुल धोखे में ना है, क्योंकि दूसरा नंबर फिर उनके मंदिरों का है, जहाँ 1000 टन सोना अंदर है। सिर्फ हिंदुस्तान के सारे मंदिरों का जोड़ा जाए तो 1000 टन सोना लालची निगाहें हुकूमत की उस पर लगी हुई है। वक्फ बिल पर मौलाना कल्बे जव्वाद जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कम और कोरी कपोल कल्पनाएं ज्यादा हैं। मौलाना साहब बिल के जरिए आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आधार नहीं बता रहे हैं। कल्बे जव्वाद जी ने जो कुछ कहा है अभी, वो साफ तौर पर बताता है कि संशोधन की कितनी जरूरत है। वो खुद कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ है तो उसमें अफसर भी शामिल है, तो कोई डिनाई इससे नहीं कर रहा है। और जेपीसी अगर ज्यादा भाजपा के लोग हैं, क्योंकि भाजपा के लोग नुमाइंदगी भी ज्यादा कर रहे हैं, पर लेकिन जेपीसी का मतलब ये है कि सलाह मशवरा से सारी बात होगी। अगर डिसेंटिंग ओपिनियन भी होगा वो भी सामने आएगा। तो अभी से मान लेना और कहना सब गलत है, मुझे लगता है बहुत ये ज्यादती है। वक्फ बिल पर मौलाना साहब ने एक और झूठ बोला, सुनिए जरा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ प्रूफ करो कि किसी भी हिंदू मंदिर की एक इंच जमीन हमने ली है। अब्दुल्लाबाद ट्रस्ट जो डीएम के अंडर में है, डीएम के अंडर में उसकी जमीनों पर 100 मंदिर बने हुए हैं। वक्फ की कब्जा नीति पर राजफाश हो चुका है। वक्फ किस तरह से लोगों की जमीन हथियाता है सब जानते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मौलाना कल्बे जव्वाद जो कह रहे हैं उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना कल्बे जव्वाद का दावा है कि वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी भी मंदिर की जमीन नहीं ली है। लेकिन यहां मौलाना साहब को कुछ तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। वो तस्वीरें देखिए और फिर सोचें कि सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं।
आपको तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं जो राजधानी दिल्ली की हैं। आपको याद होगा डीएनए में ही हमने दिखाए थे आपको राजधानी दिल्ली के वो 6 मंदिर जिन पर वक्फ बोर्ड की नजर है, उन पर दावा ठोक दिया गया था। हमने आपको डीएनए में ही वक्फ बोर्ड की इसी साजिश से पर्दा उठाने की खबर दिखाई थी। डीएनए में दिखाया था हमने आपको कैसे वक्फ मंदिरों पर नजर गड़ाए बैठा है। अब हम वक्फ की कब्जा नीति का एक और सबूत दिखाने जा रहे हैं। ये तो सिर्फ 6 मंदिर थे, लेकिन अब एक और सबूत देखिए इस रिपोर्ट में कि वक्फ कैसे कैसे जमीनों पर कब्जे का दावा ठोकता है। इस घर की दीवारों को देखिए, हर तरफ महाराणा प्रताप की तस्वीरें टंगी हैं। इनसे मिलिए, यह है राम सिंह सिसोदिया। ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब ये विडंबना ही है कि जिस महाराणा प्रताप ने हिंदुस्तानी धरती को बचाने के लिए मुगलों से लोहा लिया, आज उनके वंशज अपनी ही जमीन को बचाने के लिए सालों से वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। दिल्ली के दरियागंज में बनी ये समाधि राम सिंह के पिता और चाचा की है। दावा है कि चाचा जी की समाधि तो दिल्ली में वक्फ नोटिफिकेशन से 6 साल पहले की है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन उनकी है। वक्फ का दावा है कि ये खेत नहीं बल्कि ये कब्रिस्तान है। 86 साल के राम सिंह का दावा है कि जिस खेत पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, उस जमीन को उनके पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है। ये 2 समाधियां राम सिंह जी के पिता और चाचा की हैं। अब आप खुद सोचिए कि इनके चाचा की मृत्यु वर्ष 1964 में हो चुकी थी। उसके बाद समाधियां यहाँ पर लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड दावा इनकी ज़मीन के ऊपर कर रहा है कि जो इनकी ज़मीन है वो ज़मीन इनकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है। राम सिंह की माने तो पिछले 40 वर्षों से वो 3 बार निचली अदालत में अपने खेत का केस जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो अपने खेत में खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार कोर्ट में हारने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड 2015 में हाई कोर्ट में उनके खिलाफ लड़ रहा है। और वक्फ से लड़ते लड़ते कब राम सिंह जवान से बुजुर्ग हो गए, इसका पता उन्हें भी नहीं लगा। 3-4 बार तो किलो लिए और 80 से लगा लो अब तक। मतलब पूरी जवानी वक्फ बोर्ड के साथ लड़ने में कितने साल हो गए देख लो। मेरे ख्याल में 37-38 साल तो हो गए होंगे कम से कम। और पैसे कितने खर्च हो गए? पैसे का तो जी क्या कह सकता हूँ, पैसे तो कई लाख रुपए, लाखों रुपए खर्च हो लिए। असल में राम सिंह का परिवार सदियों से दिल्ली के दरियापुर कला गांव में खसरा संख्या 105 पर मौजूद खेत पर खेती कर रहा था, लेकिन 31 दिसंबर 1970 में वक्फ बोर्ड ने खसरा संख्या 105 को वक्फ कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कर लिया, जिसके बाद राम सिंह को खाली करने का नोटिस दे दिया। तो उसके बाद से राम सिंह का पूरा परिवार वक्फ से लड़ाई लड़ रहा है। आलम यह है कि अदालत का चक्कर काटते काटते परिवार की जमा पूंजी खत्म हो गई। अब तक लाखों रुपए खर्च हो गए, कर्ज चढ़ गया और बेटे योगेंद्र की तो शादी तक नहीं हो पाई। नौकरी का टाइम पापा सारा केस में हांड पैर में, ठीक है, इतना पैसा था सब केस में लग गया, ठीक। इसके अलावा हमारे घर की हालत देखो, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, 13,000 रुपये की, शादी भी नहीं की मैंने इसी चक्कर में। राम सिंह अपनी जमीन के लिए वक्फ से लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए, जमा पूंजी लुट गई। लेकिन जरा सोचिए कि देश भर में वक्फ बोर्ड कैसे लोगों की जमीन हड़पता जा रहा है। ना जाने ऐसे कितने राम सिंह। दिल्ली से शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। जी न्यूज़।